नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, जिस प्रकार की आपको मालूम है कि मैंने पिछले 3 वीडियो में आपको कुरान को हिंदी में पढ़ना और समझाना स्टार्ट किया है, तो आज अध्याय तीसरे की बारी है। हमने सबसे पहले वीडियो में अपना परिचय पढ़ा था, दूसरे वीडियो में इसका पहला अध्याय हमने अच्छे से पढ़ा था कि हमारे अल्लाह ने हमको क्या समझाया है कुरान में। हमारे तीसरे वीडियो में हमने जो है कुरान का दूसरा अध्याय पढ़ा था, जो बहुत ही अच्छा था। कुरान ने हमको बहुत कुछ समझाया है, अल्लाह ने हमको बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हैं कि हमको किस मार्ग पर चलना चाहिए। तो दोस्तों, आज आता है हमारा कुरान का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है सूरह आल इमरान। इसका ये एक अरबी भाषा का शब्द है, सूरह आल इमरान, और इसका मतलब होता है हिंदी में इमरान का परिवार। तो इस अध्याय में अल्लाह ने हमें इमरान के परिवार के बारे में बताते हुए, संकेत करते हुए, सारे विश्व को थामने वाला जो है पालनहार, उसके बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। तो इस तरह से आप मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि कुरान में आखिर अल्लाह ने हमको क्या समझाने की कोशिश करी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे तीसरे अध्याय को। शुरू अल्लाह के नाम से ही करेंगे, जो बड़ा ही कृपाशील, अत्यंत दयावान है। इस दुनिया में अल्लाह, प्रभु, ईश्वर, यही केवल कृपाशील है। बाकी सभी लोग अपने केवल मतलब से ही आपके साथ जुड़ेंगे। ये केवल निस्वार्थ आपके साथ रहते हैं हमेशा, सदैव। ये चाहते हैं कि इनके द्वारा बनाया गया बंदा, इनका संसार जो देख रहा है, देख रेख चल रही है संसार की, वो हमेशा अच्छे कर्मों पर चलता रहे। इस प्रकार हम अगर इस अध्याय में आगे की बात करेंगे, तो जो विश्व को थामने वाला है, अगर आप उसकी शरण में जाना चाहो तो केवल आपके पास कुछ ही मंत्र हैं जिस तरह से आप हमारे अल्लाह की शरण में जा सकते हैं। अल्लाह ये कहता है कि आप हमेशा अच्छे कर्मों का पालन करिए, कभी किसी के संग बुरे कामों को मत कीजिए, क्योंकि आपको कोई देखे ना देखे, लेकिन ऊपर बैठा अल्लाह आपको सदैव देखता रहता है और आपका परीक्षण करता रहता है कि आप किस प्रकार से कर्म कर रहे हैं और किस प्रकार से परीक्षा फल आपका होने वाला है। तो इस तरह से क्या आगे बताते हैं हमारे अल्लाह, उसने तुम पर किताब उतारी सच्चाई के साथ पुष्टि करने वाला, उन किताबों की जो इससे पूर्व आ चुकी हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उस पर यह मान लीजिए एक किताब बनती जा रही है। जिस प्रकार किताब में चैप्टर वाइज चैप्टर होते हैं, उस प्रकार से हमारे जीवन का भी एक चैप्टर शुरू, दूसरा चैप्टर ख़त्म, तीसरा चैप्टर शुरू, फिर चौथा ख़त्म। इस प्रकार से चैप्टर पर चैप्टर चलते जाते हैं। उसमें हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा लिखता जाता है कि हम किस प्रकार से कर्म कर रहे हैं और किस प्रकार से हमको परीक्षा फल लेना है। तो आप हमेशा ये सोचिए कि आप कितना अच्छा और कितना मेरे प्रभु को अच्छे से उनका पालनहार कर सकते हैं, चीज़ों को जो जग में मेरे प्रभु ने आपके लिए बनाई हैं। इससे पहले लोगों के मार्गदर्शन के लिए और अल्लाह ने फुरकान उतारा। निसंदेह जिन लोगों ने अल्लाह की निशानियों को जुटलाया, उनके लिए कठोर यातना है। अल्लाह, बहुत से लोग कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान, अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये दुनिया क्यों बनती? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये दुनिया किसने बनाई, इस मनुष्य को किसने बनाया सर्वप्रथम? तो वो मेरा अल्लाह, मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु, ये सब एक ही हैं। बस हम लोगों ने इन लोगों को अलग अलग नाम दे रखा है, अलग अलग धर्मों के हिसाब से, लेकिन ये सभी लोग प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, अल्लाह एक ही हैं। इन्होंने इस दुनिया को बनाया है, इन्होंने ही हर बंदे की रचना करी है सोच समझकर कि मुझे किस बंदे को कैसा बनाना है। इस तरह से हमको हमेशा अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को पालन करना चाहिए, उनका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदैव सदुपयोग करना चाहिए। वही तुम्हारे रूप बनाता है माँ के पेट में जिस तरह चाहता है। जब तुम माँ के पेट में आते हो तो ये अल्लाह पर ही डिपेंड करता है, वो तुम्हें किस तरह का जीवन देना चाहता है, तुम्हें कैसी बुद्धि, तुम्हारा कैसा रंग रूप देना चाहता है। तो इस तरह से मेरे अल्लाह ने जब तुम्हें बनाया तो उसने बड़ा सोच समझ के फुर्सत से तुमको 9 महीने माँ के पेट में रखा और उसने बनाया कि मेरे को मेरा बंदा किस तरह से बनाना चाहिए। इस तरह से आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। नहीं, जो ईश्वर चाहते हैं, जो हो रहा है, आप ये मान लीजिए सब अच्छा हो रहा है, उसमें ईश्वर, प्रभु, अल्लाह की मर्जी है। उसके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। हम आपको ये लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, लेकिन हमेशा प्रभु की कोई ना कोई इसमें भलाई छुपी होती है, हम लोगों की भलाई होती है। प्रभु जो भी हमारे साथ ये करते हैं, तो आप मेरे साथ इसी प्रकार इस अध्याय में बने रहिए। तीसरा अध्याय यहाँ पर पूरा हो चुका है। जब मैं अगला अपना वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें चौथा अध्याय आपके सामने लेकर आऊँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।